भारत के एक छोटे से गांव धोलीपुर में एक पुरानी पगडंडी थी जो सीधी जंगल और शमशान की ओर जाती थी। दिन में तो इस रास्ते से किसान, चरवाहे और बच्चे बेधड़क निकल जाते थे, लेकिन शाम ढलते ही कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जैसे ही अंधेरा फैलता उसी रास्ते पर सुनाई देती थी एक डरावनी आवाज, बेटा रोटी दे दो, प्याज दे दो। गांव वाले कहते थे वो रोटी प्याज मांगने वाली चुड़ैल है। हर शाम एक झुकी हुई औरत सफेद साड़ी में खुले बिखरे बालों के साथ उसी रास्ते पर दिखाई देती। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा रहता। जो भी अकेला आदमी उधर से गुजरता वो हाथ फैलाकर कहती, बहुत भूख लगी है, बस एक रोटी और एक प्याज दे दो। अगर कोई उसे दे देता तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती, लेकिन अगर कोई मना कर देता तो वही इंसान अगले दिन बीमार मिल जाता। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू बहुत सीधा साधा इंसान था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। एक रात रामू खेत से देर से लौट रहा था। रास्ता वही पुरानी पगडंडी वाला था। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, बेटा रोटी दे दो, प्याज दे दो। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। रामू ने देखा सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। रामू घबरा गया, लेकिन उसकी माँ की सीख याद आई, भूखे को कभी खाली मत लौटाना। रामू ने अपने थैले से एक सूखी रोटी और एक प्याज निकाला और आगे बढ़ा दिया। औरत ने रोटी प्याज लेते ही अजीब तरह से मुस्कुराई, तेरा भला होगा बेटा, और वो धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा थी। कुछ लोग कह रहे थे रोटी प्याज वाली चुड़ैल फिर दिखी। कुछ लोग डर रहे थे और कुछ मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उसी दिन गांव का एक लालची आदमी, लालू सेठ, बीमार पड़ गया। कहते थे कि उसने चुड़ैल को रोटी देने से मना कर दिया था। गांव के बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ ने सबको बुलाया और एक पुरानी कहानी सुनाई। आज से 50 साल पहले इसी गांव में एक बहुत गरीब विधवा रहती थी, धनिया। उसके पास खाने को सिर्फ रोटी और प्याज होता था। एक दिन अकाल पड़ा। धनिया भूख से गांव वालों के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन किसी ने उसे खाना नहीं दिया। भूख और अपमान से तड़प कर उसी रास्ते पर उसकी मौत हो गई। मरते समय उसने कहा था, मैं रोटी और प्याज मांगती रहूंगी और जो मुझे भूखा रखेगा उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उसी रात कुछ नौजवान, कालू और पिंटू, सच्चाई देखने निकले। रात के ठीक 12 बजे पगडंडी पर ठंडी हवा चली। अचानक वही औरत सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, आंखें लाल, मुंह से खून टपकता हुआ और पैरों की दिशा उल्टी। उसने कराहती आवाज में कहा, रोटी प्याज। पंडित जगन्नाथ ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे। चुड़ैल चीखने लगी, मुझे भूखा मत रखो। रामू आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, ये रोटी और प्याज, इसे स्वीकार कर लो। उसने थाली आगे बढ़ाई। जैसे ही चुड़ैल ने रोटी प्याज लिया, उसका डरावना चेहरा बदलने लगा। वह एक साधारण गरीब औरत जैसी दिखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे भूख ने चुड़ैल बनाया। आज पहली बार किसी ने दिल से दिया। इतना कहकर वह रोशनी में बदल गई। अगली सुबह वह पगडंडी शांत थी। अब कोई आवाज नहीं आती। गांव वालों ने मिलकर हर अमावस्या को गरीबों को रोटी प्याज खिलाने का प्रण लिया। रामू पूरे गांव का हीरो बन गया। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत चुड़ैल को भी इंसान बना सकती है।